So once again, good morning to all. Payment of retiring partner can be done in cash, partly payment also. जितने भी पैसे बनते हैं रिटायरिंग पार्टनर के, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमने उसे जो जो चीजें दी हैं उसमें उसका कुछ अमाउंट बनेगा। वो अमाउंट जब हम उसे पे करेंगे तो क्या जनरल एंट्री करेंगे? नंबर 1, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक अकाउंट। दिस विल बी द जनरल एंट्री। सपोज आपने 50,000 पे करने, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे, तो आप जनरल एंट्री करेंगे बी। बी रिटायर हो रहा है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट। नॉर्मली वी विल मेक द पेमेंट थ्रू बैंक टू बैंक अकाउंट। पूरी पेमेंट हमने उसकी कर दी। कई बार जो है हम उसे पूरी पेमेंट नहीं करते हैं, कई बार जो है हम उससे कहते हैं कि ये पैसे थोड़े टाइम बाद ले लेना, तब तक के लिए दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज लोन। तब तक के लिए दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज लोन। तो वो सारा अमाउंट हम उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल एंट्री when the amount paid is treated as loan, when the amount to be paid, अभी फर्म जो है उसे पे नहीं कर रही है, फर्म कह रही है आपके 1,000 रुपीज will remain with us and we will pay you afterwards with interest for that particular period of time. It will be treated as loan, so the firm will pay him interest on that and it will be kept with the firm for that particular time as loan. So it will be turned to loan. Everybody keep the cameras on. I will not repeat again and again. I will immediately remove you. Retiring partners capital account debit. Retiring partner capital account debit to retiring partners loan account. Retiring partners loan account. It will be converted to loan. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में वी विल शो 20 लोन अकाउंट। जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसका हम शो करेंगे ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जसनजीत, हर्षित, keep your cameras on. Prince, Anjali, keep your cameras on, everyone. Once it is on, afterwards पूरा फोकस पे रखिए, नोटबुक बुक। सर अभी खोल रहा हूं 2 मिनट से। ओके एवरीवन, तो आपको मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए 50,000 रुपीज, इफ द फर्म हैज टू पे 50,000 रुपीज टू द रिटायरिंग पार्टनर बी,
तो पहली एंट्री आप ये करेंगे अगर आप उसे सारी पेमेंट करते हैं तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक या टू कैश 50,000। दूसरा केस, अगर आपने उसे पेमेंट नहीं करी है, यू हैव नॉट डन द पेमेंट एंड यू हैव टोल्ड हिम दैट 50,000 वी विल पे यू लेटर ऑन, तो आप ये एंट्री करेंगे जनरल एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसकी कैपिटल तो फिनिश हो गई, अब वो कैपिटल प्लस जो हमने उसको पे करना है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हिज लोन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हिज लोन, तो फिर वो हो जाएगा लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड हिज लोन अकाउंट will be credited, his loan account will be credited। इसमें भी 50,000 लिखेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे जब लास्ट वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें फिर आप 50,000 बीज लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट की तरह शो करेंगे। These two are very, very important journal entries. Retiring partners capital account to retiring partner loan account. I hope it is clear to everyone. Everybody open illustration number 32. Illustration number 32. Varun Saxena. बार बार तुम्हें बताना पड़ेगा। Illustration number 32. Just read the question properly. Illustration number 32. I will ask the questions from between. एंड इन दिस ऑल द जनरल एंट्री जो आपको अभी तक बताई है रिटायरमेंट में वो सारी है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और ये जो अभी बताया रिटायरिंग पार्टनर्स सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट टू बी पेड टू द पार्टनर वो भी है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, दिस वन क्वेश्चन कैन गिव यू द पिक्चर ऑफ हाउ टू डू a 8 marks question, how to go about 8 marks question. Okay, there are 3 partners, ratio is 5:3:2 as you can see. Very importantly, in the balance sheet liability side you can see employees provident fund, रिजर्व फंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें से रिजर्व फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये आपको बांटने होंगे सभी पार्टनर्स में। जनरल एंट्री चेक कीजिए, साथ साथ क्वेश्चन में चेक द जनरल एंट्री। फर्स्ट जनरल एंट्री इज रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए बी टू सी कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट से liability side accumulated profits and reserves are to be distributed amongst the partners, all the partners in old ratio. This is on record. I am telling you the full length question. First I am telling you orally, then we will solve also. अगर आप 8 marks question solve करना सीखेंगे तो उसमें all the small things जो उसके कंपोनेंट्स हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कहां से कौन सी चीज आती है, दिस यू शुड नो वेरी वेल। मैनी ऑफ यू आर टेकिंग द क्लासेस वेरी सीरियसली एंड मैनी ऑफ यू आर नॉट वेरी सीरियस। वेरी सून द रेगुलर क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट एंड देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स।
आज जो क्लास 12th का रिजल्ट बन रहा है, यू नो द क्लास 12th रिजल्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंसेस। ये जो अभी आपका प्रेजेंट है, इट विल बिकम पास्ट टुमारो। इसके बेसिस पे फिर जब बाद में रिजल्ट बनेगा, तो माइंडेड दोज हु आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, आई विल नॉट स्टैंड विद देम। ऑन रिकॉर्ड बता रहे तुम्हें ये। It is tit for tat. If you do not follow, teachers will also not be with you, stand by you unnecessarily. Serious classes are going on, serious studies are going on. It is all for you. चैप्टर नंबर 5 पे हम पहुंच गए। हमारा लगभग जो है 30% से ज्यादा 40% तक लगभग सिलेबस ओवर होने वाला है in accounts, and you have to do it if you want to score good. You have to do it. आप छोड़ नहीं सकते किसी चीज को। बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप बाद में when you will come to me, I will not entertain anyone. Take it seriously. Last time I am telling you. जनरल रिजर्व बांट दिया, फिर बांट दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सेकंड जनरल एंट्री। पे अटेंशन, सेकंड जनरल एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। उसके बाद आप नोट कीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। एवरीबॉडी टर्न टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सी हाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। हाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। एडजस्टमेंट में आप चेक कीजिए। इन एडजस्टमेंट प्लीज चेक एडजस्टमेंट नंबर 2, 5% प्रोविजन इज मेड ऑन डाउटफुल डेटर्स। डेटर्स में से 5% क्या होंगे, प्रोविजन क्रिएट करना है हमने। इट मींस 5% का हमें लॉस होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है, ऑल द लॉसेस। क्रेडिट साइड में क्या आता है, जो भी असेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, दैट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। तो आप देखिए डेबिट और क्रेडिट, पहला पॉइंट आ गया डेबिट साइड में, प्रोविजन क्रिएट हो गया 5%। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक भी आ गया ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है। रवि ध्यान से सुनो। देन पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स बिल्कुल खत्म हो गए। पेटेंट्स आर आवर असेट्स, पेटेंट्स हैव बिकम वैल्यूलेस मींस लॉस। सो सी डेबिट साइड में शो हो रहा है पेटेंट्स। देन बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, सो अगेन इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स टू बी पेड 2000 मोर, ज्यादातर जगह पे क्रेडिटर्स को हमें कम पेमेंट करनी होती है, यहां पर ज्यादा करनी पड़ रही है। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर। इट मींस टू से क्रेडिटर्स को ज्यादा पेमेंट करनी है। इट इज अ लॉस, इट इज अ लॉस। Payment to creditors, because we are going to make more payment, it is a loss. रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, बताइए साहिबा। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? It is question number 32. Illustration number 32. So loss. लॉस हो रहा है, वेरी गुड। 9600 का लॉस हो रहा है। That loss will be divided among the partner. Partners will bear the loss. तो तीसरी जनरल एंट्री देखिए, लॉस नहीं हो रहा बेटा, प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो 9600 का रिवैल्यूएशन अकाउंट में 9600 का लॉस
प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स 9,600. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी कैपिटल अकाउंट 9,600. और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाकी असेट्स और लायबिलिटीज की आपने एंट्री की है उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी. एक हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, टू पेटेंट्स, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स. एक हो गया स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज खत्म हो गई. फिर आप देखिए बैलेंस शीट में असेट साइड में धीरज पिपलानी, असेट साइड में बैलेंस शीट में सबसे लास्ट असेट कौन सी है? अंजलि, कीप योर कैमरा ऑन. आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द क्लास. धीरज को असेट नहीं मिल रही है. खुशप्रीत, Yes, sir. असेट इन द बैलेंस शीट लास्ट असेट कौन सी है? Buildings. Which question have you taken? Sir, 32. Illustration. Illustration 32 तो ये वाला बेटा. A, B, C are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. Sir, goodwill. Yes. Last item is goodwill. On the asset side, last item is goodwill, and everybody pay attention. This goodwill is already appearing in the balance sheet. So this goodwill has to be written off, and it will be written off in the old ratio. तो ये देखिए आपकी जनरल एंट्री है लास्ट में. A account debit, B account debit, C account debit to goodwill. This is very important general entry. All the partners capital account debit to goodwill. To goodwill account. It is known as writing off the existing goodwill in the balance sheet. All the partners will bear this. All the partners will bear this. It's a very, very important journal entry. After that, you will calculate gaining ratio in this question. You will calculate the goodwill of the firm, and जो retiring partner है उसे उसका शेयर देंगे, and वो शेयर कौन देगा? Remaining partners in the gaining ratio. In the gaining ratio. इसमें आप देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना है और उसमें डिफरेंट आइटम्स हैं ऑन द क्रेडिट साइड एंड ऑन द डेबिट साइड. ऑन द क्रेडिट साइड सबसे पहला आइटम कौन सा है? हर्षित. ऑन द क्रेडिट साइड सबसे पहला आइटम कौन सा है? हर्षित. संस्कार. कैपिटल अकाउंट बना है उसमें आपका, एंड इन द कैपिटल अकाउंट फर्स्ट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड इज ए बी सी. में क्या लिखा है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये क्या अमाउंट है? कौन सा अमाउंट है? संस्कार पांडे. कैपिटल. Keep the cameras on. Sir, capital.
It is the capital of the three partners given in the balance sheet. It is the capital invested by them. तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको आप रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी कैपिटल देंगे नहीं देंगे? तो हम इसमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का ही नहीं बना रहे, हम इसमें तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे उन तीनों पार्टनर्स को कितना कितना अमाउंट फर्म की तरफ से बनता है पे करने के लिए। तो ए बी सी तीनों के में अमाउंट आ गया। उसके बाद तीनों पार्टनर्स को आपने रिजर्व फंड बांटा था, वो आ गया। तीनों पार्टनर्स को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटा था, वो आ गया। तीनों पार्टनर का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, वो आ गया। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सी, उसको ए और बी ने गुडविल दी है 2500 and 1500. This is the goodwill given by A and B in their gaining ratio. ये रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल में उसका शेयर मिल रहा है। फिर आप डेबिट साइड में आ जाइए। सबसे पहले आपने तीनों पार्टनर को डेबिट किया था, गुडविल राइट ऑफ की थी, वो अमाउंट आ गया आपका, लिखा है टू गुडविल। फिर ए और बी ने सी को जो गुडविल दी है उनके अकाउंट से डेबिट होगी, वो आ गई। और जो सी का टोटल अमाउंट बना है 32,520 हमने सी को पे नहीं किया, इसलिए वहां पर लिखा है टू सीज लोन अकाउंट। 32,320 is the amount which will be paid to C after some time, because it is not paid directly. तो हमने ये वाली जनरल एंट्री नहीं करनी है, हमने एंट्री करनी है ये वाली, और बैलेंस शीट में हम इसे शो करेंगे एज लोन अकाउंट। बैलेंस शीट नीचे बनी होगी, उसमें लिखा होगा सीज लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड में, सीज लोन अकाउंट ऑन द लायबिलिटी साइड। Is it clear, Piyush? Now you start doing the questions. All these questions, very important ones. Very soon I am going to take your tests. All these tests will help you in your future, mind it. If you do not perform well, then it will be very difficult afterwards for you. Take every test, every class very seriously, and join your classes regularly. Today again I have sent you the message, read it properly and take it as final reminder as well as warning. You have to cooperate and you have to follow so that everything goes on well and you are not at loss afterwards. Follow all the instructions properly. If you have any queries, you can ask me personally, and keep your work updated. Very soon we will be checking your work. Keep it updated. Thank you. God bless all of you. Thank you, sir.